अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? होप ठीक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। ये दिख रहा है आपको बुर्ज खलीफ़ा। आज हमारा जो विज़िट था वो बुर्ज खलीफ़ा का था। हमने सोचा कि हम सनसेट बुर्ज खलीफ़ा पे से देख लें कि इतनी ऊपर से जाके देखने क्या मज़ा आता है। पर इत्तेफ़ाक ऐसा हुआ कि बुकिंग सारी फुल हो गई थी। वैसे तो ऑनलाइन बुकिंग करके जाना चाहिए था, हम करके ही जा रहे थे। पर बस इत्तेफ़ाक हो गया कि नहीं किया और फिर उसके बाद सनसेट के बाद का मिल रहा था। तो हमने कहा कि जो भी आया है वापस से इतना ट्रैवल करके आना और जाना, इट्स टू कॉस्टली। क्योंकि अगर बात करें दुबई में ट्रैवलिंग की तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाती है। बाई ट्रेन भी कॉस्टली होती है क्योंकि हम 6 जन थे, तो 6 जन 7 जन के हिसाब से बहुत ज़्यादा वो महंगी पड़ रही थी, तो हमने ज़्यादा टैक्सी को प्रेफर किया। दुबई वैसे भी रिच कंट्री है और टूरिस्ट कंट्री है, तो फिर इस वजह से सब कुछ ही महंगा वहाँ पर था। ये दुबई मॉल में फिर हमने सोचा कि घूम लिया जाए, उसके बाद जबकि हमारी टाइम था हम वहाँ पहुँच जाए। तो दुबई मॉल में हमने देखा कि ऐसा सुना हुआ था कि पूरी दुनिया से लोग आते हैं वहाँ पर शॉपिंग के लिए, बहुत सेल होती है और ये और वो। पर रियल में ऐसा कुछ लगता नहीं, पता नहीं, या मुझको नहीं लगा कुछ सेल वाला आइटम नहीं लगा। सभी महंगा था, बल्कि जो हम पनामा से ख़रीदते हैं वहाँ जाके तो उसके रेट और ज़्यादा थे। ऑनलाइन आप मंगा लो वो ज़्यादा अच्छा पड़ता है। तो दुबई मॉल में से भी हमने कुछ भी नहीं लिया। मॉल में जिसके पास वो मतलब ताकत है वो आराम से घूमे फिरे, घूमने के लिए अच्छा है, पर ख़रीदने के लिए मुझको तो ऐसा कुछ लगा नहीं। फिर जब तक हमारा टाइम था तो हमने सोचा कि खाना वाना खा लेते हैं, तो हमने अलबेक में खाया। अलबेक भी बहुत अच्छा, खाने के लिए बहुत अच्छा लगता है, वहाँ का टेस्टी खाना होता है। जब हम हज करने गए थे तो ज़्यादा हम अलबेक पे खाते थे, तो बच्चों को बोल के गए थे कि देखा बेटा यहाँ पर अलबेक खिलाएंगे। तो बच्चों को भी काफ़ी अच्छा लगा उधर खाना वाना। और उसके लिए गर्दी इतनी थी कि हमने सोचा कि भाई जो हमारा टाइम है ना वो चला जाएगा। बुर्ज खलीफा पे जो चढ़ने का टाइमिंग होता है तो वो चला जाएगा, आधे आधे घंटे का टूर होता है कुछ। तो फिर हमने खा पी लिया और ये हम जा रहे हैं बुर्ज खलीफा ऊपर से देखने के लिए। ये लिफ्ट में जैसे ही एंटर हुए तो लिफ्ट को इतना अच्छा बनाया है, मुझको तो ऐसा था कि भाई बाहर का सीन दिखाते तो ज़्यादा अच्छा रहता, जैसे प्लेन में कैसे आप ऊपर चढ़ते तो बाहर का दिखता है, पर ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने अंदर ही पूरा कांच वाँच के थ्रू ऐसा बता रहे थे, वो भी काफ़ी अच्छा था। कान में कहीं था तुझे? और ये हम पहुंच गए हैं बुर्ज खलीफा, टॉप ऑफ द वर्ल्ड पर। ये इतना ऊंचा ले गए हैं लेकिन फिर भी काफ़ी फ्लोर बाकी रह गए थे, तो मेरा छोटा वाला वही बोल रहा था कि क्यों हमको टॉप पर एकदम नहीं ले गए। होगा कोई रूल कि भाई इतना टॉप पर नहीं ले जाते हैं, किसी का घर वगैरह होगा, नो आइडिया। फिर ऊपर से भी वही सीन दिखता है जो आप प्लेन में से देखते हो, कुछ ऐसा कुछ अनोखी कोई बात नहीं थी। बस एक चीज़ फेमस है कि बिल्डिंग अच्छी है, 800 मीटर की है और सबसे बड़ी बिल्डिंग दुनिया में है, वर्ल्ड रिकॉर्ड रखती है, तो उस हिसाब से एक टूरिस्ट पॉइंट बन जाता है। अच्छा, यहाँ बच्चों ने जब मर्सिडीज़ और अजीब अजीब कार फेरारी वगैरह देखी तो फिर, और ये बुर्ज खलीफा पर जब आए तो बच्चों के दिमाग में सवाल आया कि अम्मी यहाँ तो सब बहुत पैसे वाले लोग हैं, कि मम्मी आटले तो बंदा बहुत पैसा वाला छे, ऐसा हमारी गुजराती में बोलते हैं। तो मैंने उनको समझाया कि बेटा पैसे वाला वो होता है जो अपने अपने पास जितना जो कुछ है वो उससे सेटिस्फाइड हो। अगर बहुत पैसा है और आप अपनी सिचुएशन से, अपने पैसे से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप पैसे वाले नहीं हो। तो मैंने बच्चों को वही समझाया और बच्चे माशाल्लाह समझ भी गए कि जितना भी आपके पास है, जो भी आपके पास है, जैसा भी आपके पास है, बस उसमें राज़ी होना, उसमें खुश रहना, ये अमीरी कहलाती है। वरना बहुत अमीरों को देखा गया है कि सुसाइड कर लेते हैं, वो अपने इससे राज़ी नहीं होते हैं। तो समझाया तो मैंने ऐसा ही है, होप के बच्चे समझ भी गए माशाल्लाह। फिर मैंने उनसे पूछा कि बताओ तुम लोग अमीर हो के नहीं, तो फिर उन्होंने थोड़ी सोचा और उसके बाद बोला कि हाँ हम तो बहुत अमीर है। तो बस ये मेरी नज़र में उसका डेफिनेशन बच्चों को समझाने के लिए बहुत अच्छा था।
बहरहाल फिर जब हम बुर्ज खलीफ़ा में जाते हैं और पूरा जो नीचे उतरते हैं तो पूरा उन्होंने इसको डिज़ाइन किया हुआ है कि वो अपनी हिस्ट्री भी यहाँ पर बताते हैं और फिर बुर्ज खलीफ़ा कैसे बनाई गई, कितने साल में उसका काम मुकम्मल हुआ, वो पूरी डिटेल देते हैं। तो जो भी कौम मेहनत करती है वो आगे बढ़ती है और जो भी कौम अपना बैकग्राउंड नहीं भूलती फिर वो तरक्की कर लेती है। इन्होंने इसको छुपाया नहीं, इसको हाईलाइट करके बताया कि देखो हम कुछ नहीं थे और आज मेहनत से और फिर अल्लाह की सपोर्ट से कहाँ पहुँच गए। तो जो भी कौम या जो भी इंसान इस कोशिश में लगा होगा उसको मंजिल मिल ही जाती है। फिर आधे घंटे तक हम कुछ ऊपर रहे, उसके बाद फिर नीचे उतरे हैं और फिर यहाँ पर हर आधे घंटे बाद ये डांसिंग फाउंटेन कुछ होता है, उसका शो होता है 5 मिनट का 3 मिनट का, वो हमने देख लिया और फिर हम होटल चले गए। खाना तो ऑलरेडी खा लिया था। चले फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।